हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फाइनली एक ट्रीटमेंट ऐसा मिल गया है जिससे बाल सफ़ेद से फिर से काले हो रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में जो इलाज बताया जाएगा वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की सिर्फ कुछ ही टाइप्स में काम करता है। इस वीडियो में आपको उस रिवर्सिबल प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की पहचान और उसके कारणों के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आपको अपने बालों में रिवर्सिबल प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के कुछ साइन मिलते हैं या उन कारणों को आप आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं जिनकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, तो डेफिनेटली इस ट्रीटमेंट को ट्राई कीजिए। ये बहुत ही आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है यानी सस्ता है, हर्बल ट्रीटमेंट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने बालों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के कारणों को नहीं पहचान पाते हैं या प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर किस टाइप का है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तब भी इस वीडियो में बताए गए उपाय प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रोग्रेस यानी बालों के और ज़्यादा सफ़ेद होने को पूरी तरह से रोक देंगे। कुछ लोगों के बाल कुछ ही सफ़ेद होते हैं और वो ये चाहते हैं कि इन बालों को या तो जड़ से निकाल दिया जाए या बिल्कुल नीचे से काट दिया जाए, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं ये सुना होता है कि बालों को जड़ों से निकालने से बाल और ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं। इसके बारे में भी इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में बात की जाएगी। तो सबसे पहले सबसे अहम सवाल ये कि समय से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। तो इसके जवाब में साइंटिस्ट कहते हैं कि बालों की जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इकट्ठा हो जाता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों के जड़ों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से इकट्ठा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अंदर के किसी कारण की वजह से हो सकती है जैसे मेटाबॉलिक डिफेक्ट, या बाहर के किसी कारण की वजह से एक्सोजीनस जैसे पोल्यूशन, स्ट्रेस या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकती है। चाहे किसी भी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, ये बालों की जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लेवल को बढ़ा देती है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों की जड़ों में रंग बनाने वाली सेल्स मेलानोसाइट्स को किल करने लगता है। जब मेलानोसाइट्स कम हो जाती हैं तो बालों की जड़ों में रंग नहीं बनता, बाल कंटिन्यू बनते रहते हैं। इसके नतीजे में बालों की जड़ों से जो बाल ऊपर आते हैं वो सफ़ेद होते हैं। कुछ लोगों में इसका कारण जेनेटिक होता है। अगर ननियाल या ददियाल में किसी को समय से पहले बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है तो आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी जेनेटिक टाइप की हो सकती है और ये इरिवर्सिबल होती है। इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रोग्रेस को सप्रेस करने की यानी बालों के तेजी से सफ़ेद होने को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, फोलिक एसिड की कमी, कॉपर की कमी और कैल्शियम की कमी से भी बाल सफ़ेद होते हैं। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बालों के सफ़ेद होने का एक अहम कारण है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी इन सफ़ेद बालों को फिर से काला किया जा सकता है। इसके अलावा डैंड्रफ बालों के सफ़ेद होने का एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे बाल जेनेटिक कारण की वजह से
चाहे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं। डैंड्रफ सफ़ेद होने की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए बालों में अगर डैंड्रफ है तो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसी तरह से स्ट्रेस और यूवी एक्सपोजर यानी धूप में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से भी बालों की जड़ों की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है और बाल तेजी से सफ़ेद होने लगते हैं। कुछ बीमारी जैसे हाइपोथायराइडिज्म या वो बीमारियां जिनमें पेशाब में प्रोटीन का लॉस होता है, उनकी वजह से भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब उस ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं जो रिवर्सिबल प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को ठीक करता है, यानी बाल सफ़ेद से काले हो जाते हैं। यानी जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आयरन की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से या कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है, वो इस ट्रीटमेंट से फिर से काले हो जाते हैं। शर्त यह है कि आप विटामिन B12, विटामिन डी और आयरन का टेस्ट करा लें, और अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो उनको पूरा कर लें। अगर डेफिशिएंसी नहीं है, कुछ और मल्टी मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो इसमें न्यूट्रिशन को बढ़ाने के उपाय बताए जाएंगे। तो इस ट्रीटमेंट में कुछ लगाने की दवाएं और कुछ खाने की दवाएं यूज़ कराई जाती हैं। खाने की दवाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लगाने के लिए रोगन बेजाए मुर्ग और रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल और रोगन बेजाए मुर्ग अंडे से बना हुआ एक तेल, दोनों को बराबर मात्रा में मिला लें और रात में बालों की जड़ों में लगा लें। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, एनिमल प्रोडक्ट लगाने का भी परहेज करते हैं, वो रोगन बेजाए मुर्ग का इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ रोगन बादाम शीरी ही रात में सर में लगाएं। सुबह में अल्टरनेट डे शैम्पू का इस्तेमाल करें। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट मेरे इस वीडियो में बताया गया है। अगर डैंड्रफ नहीं है तो कोई भी नॉर्मल शैम्पू जो आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ कंडीशनर भी मिला हुआ हो, हफ्ते में 3 बार अल्टरनेट डे इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार, 2 बार या 3 बार, जैसे आपको सहूलत हो, एक पाउडर का पेस्ट बना लें। इसका नाम है जुल आमला। इस पाउडर के पेस्ट को रात में पानी में बना करके रख दें और सुबह को पतला पतला पेस्ट सर में लगा लें। आधा से 1 घंटा लगा रहने दें, उसके बाद सादे पानी से धो डालें। खाने की दवाओं में गामोन एक हर्बल टॉनिक है, हमदर्द कंपनी का आता है, बहुत ही सस्ता है और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इसकी बहुत ज़्यादा है। तो गामोन सिरप 2-2 चमचा सुबह शाम लेते रहें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसको लंबे टाइम तक लिया जा सकता है। इसी तरह से इथ्रिफर किशनीजी एक बहुत ही वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। इसको 1 चमचा यानी 5 ग्राम की डोज में रोज़ाना रात में लें। ये सारी दवाएं किसी भी आयुर्वेदिक और यूनानी स्टोर्स पर मिल जाती हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी आसानी से अवेलेबल हैं। 6 महीने तक ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी जनरल बॉडी हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, टेंशन बिल्कुल नहीं है, और बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट लें, यानी डाइट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीमिनरल्स और मल्टीविटामिन्स के साथ साथ कुछ ब्राइट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए। जिन लोगों के बाल कुछ कुछ सफ़ेद होते हैं वो बालों को जड़ों से निकाल सकते हैं। बालों को जड़ों से निकालने से उसके पास वाले बाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर 4 या 5 बाल से ज़्यादा एक जगह से नहीं निकालें,
अगर एक ही जगह से चुटकी में पकड़कर 4 या 5 बालों से ज़्यादा निकाल दें तो उस जगह पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन तब भी होती है तब उस जगह की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है, इससे आसपास के बाल भी सफ़ेद होने के चांसेस रहते हैं। हेयर डाई, परमानेंट डाई इस्तेमाल की जा सकती है, मगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स और उनसे बचने के उपाय मैंने अपने इस वीडियो में बताए हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी यूथफुलनेस को बनाए रखे, आपसे अलविदा चाहता हूँ। गुड लक।